अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मुकदमात जो हैं उनकी समाअत हुई है। एक तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनकी जानिब से पिटीशन दायर हुई, उस पर जो अदालती एतराज़ात थे वो बरकरार हुए और अदालत ने यह कहा है कि अगर एक दिन में वज़ीर आज़म ने ये एतराज़ात जो है वो ख़त्म ना किए, रिमूव ना किए और कंप्लाई ना किया इस पर, तो उनकी ये पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी। और जो दूसरी दरख्वास्त है वो है जो इस्लामाबाद में जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपने अपने पावर शोज़ करना चाह रही हैं। एक तरफ जो हुकूमती जमात है वो कहती है कि हम 10 लाख का जो है ये पर मजमा इकट्ठा करेंगे, और दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन जो है उसने भी यहाँ पर कॉल दी हुई है लॉन्ग मार्च की। उनके ख़िलाफ़ एक पिटीशन जो है उसकी समाअत हुई और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और अगर किसी शहरी की जान या उसकी कोई इमलाक जो है उसको नुकसान पहुंचा तो फिर अदालत जो है उसकी ज़िम्मेदारी उसका तयन करेगी और ये हुकूमत जो है इसकी ज़िम्मेदार होगी। इन दोनों मुकदमात की आपको तफसील बताते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज इस अदालत में जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की अदालत है, कोर्ट रूम नंबर 1 है, इसमें यहाँ पर एक जॉइंट पिटीशन जो है वो फ़ाइल हुई थी, जिसमें जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जो वज़ीर प्लानिंग हैं असद उमर, उनकी जानिब से एक मुश्तरका पिटीशन जो है वो फ़ाइल हुई। और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को हाल ही में जो उनको नोटिस सर्व किए हैं, जो कि इलेक्शन के जो ज़ाब्ता अखलाक है उनकी खिलाफ वर्जी पर नोटिस जो है वो जारी किए गए, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि वज़ीर आज़म और जो है वो जो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनकी मुहिम चल रही है, और इस मौके पर अगर वज़ीर आज़म वहाँ पर जाते हैं और पॉलिटिकल गैदरिंग जो है उससे ख़िताब करते हैं तो इससे जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके कैंपेन जो है वो ख़राब होगी, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे एक ऑर्डिनेंस जो है वो मुतारिफ़ कराया था और उसमें ये इजाज़त दे दी गई थी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं कि वो जलसे जुलूस जो पॉलिटिकल गैदरिंग में जो है वो ख़िताब कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं। और ये इस वजह से दी गई कि वहाँ पर जो KPK में जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती इंतखाबात, उनमें एक बहुत ही मायूस कुन जो है नताइज आए थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम बुर्ज जो है वहाँ पर उलट गए थे, और जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में बहुत वाज़ेह अक्सरियत से जो है वो कामयाबी हासिल की थी। तो उसके बाद जो है ये एक कानून जो है वो मुतारिफ़ कराया गया कि वहाँ पर जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो वहाँ पर तकरीर कर सकते हैं। और ये शायद इस वजह से किया गया ताकि जो उन पर वहाँ पर जो उनकी जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको कन्विंस किया जा सके कि ये जो सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें जो हुकूमती जमात है वही उनके जो है उनके लिए फ़ंड्स जारी कर सकती है, उनके जो वहाँ पर मसाइल हैं उनको हल कर सकती है। तो ये एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर एक ज़ाब्ते अखलाक की एक मीटिंग की थी मुख्तलिफ सियासी जमातों की, और वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ था कि जो वज़ीर आज़म है वो कहीं पर इस जलसे जुलूस में ख़िताब नहीं करेंगे, और इसकी खिलाफ वर्जी पर उनको जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किए और उनको जो है वो नोटिस को यहाँ पर चैलेंज किया गया। इसमें यहाँ पर 3 इंतज़ामी एतराज़ात जो है वो आयद किए थे। बाकी जो एतराज़ात हैं उनको तो जिसमें एक उनका शनाख्ती कार्ड नहीं था वज़ीर आज़म का, उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ओवर रूल कर दिया। लेकिन एक जो बुनियादी शर्त थी वो ये थी कि बायोमेट्रिक जो है वो उनका जो थंब इम्प्रेशन जो है, यानी कि जो अंगूठे का जो एक निशान था जो कि एक बायोमेट्रिक मशीन पर जो है वो सब्त करना होता है, वो यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी और इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने एतराज़ किया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब आज इन एतराज़ात पर समाअत की तो जो वज़ीर आज़म के जो मेन जो मरकज़ी वकील थे बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र, वो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कमरा नंबर 1 है, कोर्ट रूम नंबर 1 है, वहाँ पर मौजूद नहीं थे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चले गए थे। तो जो एक एसोसिएट उनके वकील थे उन्होंने कहा, दरख्वास्त की कि ये ऑब्जेक्शन जो है उसको ओवर रूल किया जाए, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने कहा कि
जो कानून है वो तमाम लोगों के लिए बराबर है। और उन्होंने ये कहा कि हम आपको ये कर सकते हैं कि फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बायोमेट्रिक जो है वहाँ से करवा लें, या अपना जो उनके को पिटिशनर जो कि असद उमर हैं उनको एक अथॉरिटी लेटर जो है वो एक इजाज़तनामा दे दें और वो फिर हमारे जो है वो पेश कर दें, तो उसमें हम जो है इसको मान लेंगे और ये हम इसमें रिलैक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इस शर्त को ख़त्म कर दें। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक दिन का एक मौका दिया है, एक दिन की मोहलत दी है, और साथ में यही कहा है कि अगर ये ऑब्जेक्शन जो है वो एक दिन के में रिमूव नहीं होता तो इनको सस्टेन कर दिया जाएगा, यानी कि इसको बरकरार रखा जाएगा, जिसके नतीजे में ये जो वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त है ये मुस्तरद कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये वार्निंग दी गई है। और इसके साथ साथ जो दूसरा केस था वो आसमा मलिक हैं, एक I-8 की रिहायशी हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनकी जानिब से मिलियन मार्च जो है 10 लाख लोगों को जो है यहाँ पर डी चौक में इकट्ठा करने की कॉल दी गई है, जबकि अपोजिशन जमातें जो है वो भी इसी दौरान जो है वो अपनी पावर शो जो है वो इस्लामाबाद में करना चाह रही हैं। और जो पटिशनर हैं उनके वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की कि इन जो है ये जुलूसों पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, अदालत इनको रोके। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मनिल्ला जो है उन्होंने आर्टिकल 16 जो है आइन का उसका हवाला दिया और कहा कि उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है, कोई शहरी जो है वो यहाँ पर उनका ये राइट है कि वो असम्बल हो सके, लेकिन इस पर जो है वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ज़िले इंतज़ामिया का और जो वजारत दाखिला है ये उसका काम है कि वो इसको देखें, इसको इंश्योर करें कि यहाँ पर जो है कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी शहरी की जान या माल को कोई नुकसान पहुँचता है, यहाँ पर लोगों के अगर बुनियादी हुकूक मुतासर होते हैं, तो फिर जो है ये पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की जा सकती है। और अगर यहाँ पर कोई अगर ये जलसे जुलूसों के दौरान अमन व अमान की जो है वो सूरत हाल अगर ख़राब होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर दाखिला पर होगी, उसकी ज़िम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला पर होगी, उसकी वज़ीर जो ज़िम्मेदार वो IG इस्लामाबाद होंगे, डिप्टी कमिश्नर होंगे, और ये एक जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उसकी ज़िम्मेदार होगी। और फिर अदालत जो है वो अगर कोई पिटिशन आएगी तो फिर कानून के मुताबिक जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन कर उनके ख़िलाफ़ जो है जो भी कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती होगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका ऑर्डर करेगी। तो इसमें अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जो 10 लाख बंदे यहाँ पर लाए जाएंगे और इनसे जो है वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको रुकवाने की कोशिश की जाएगी, तो ये चीज़ें जो हैं वो अब नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़े वाज़ह ये एक ऑर्डर है कि जो भी यहाँ पर जो जलसे जुलूस होंगे वो आइन के आर्टिकल 16 के मुताबिक होंगे, पीसफुल होंगे, नॉन वायलेंट होंगे, और अगर इसमें अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये ज़िम्मेदार जो है वो फिर वफाकी हुकूमत होगी। तो इसमें कल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है उनकी पिटिशन की समाअत होगी। अगर कल तक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ये जो इंतज़ामी जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए थे उनको रिमूव नहीं किया तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। आज की खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो पिटिशन थी उस पर अदालती एतराज़ात बरकरार हैं। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।